हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबान नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और ये 1 महीने तक मास पारायण जो तप साधना सत्संग हम कर रहे हैं उसके 22वें दिन की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जितने भी भक्तजन जो हो, आप सबको पता है कि पिछले 21 दिन से यह जो राम कथा हम कर रहे हैं, यह राम कथा का उद्देश्य और भाव यह है कि अभी जो पृथ्वी माता धरती माता ये कोरोना कोविड की संकट महामारी झेल रही है, तो सारे जीव की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, उसके लिए यह हम कथा मास पारायण कर रहे हैं, हमारी तरफ से जितना हो सके उतना। तो तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है उत्तरकांड में, और वो हमारे इस राम कथा का केंद्र बिंदु है। हम भगवान के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि हर जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। इसके लिए आइए साथ में मिलकर इस पंक्ति का हम गायन करें और फिर कथा गंगा आगे बढ़ाएं। देही कदेवी कभोति कतापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे भगवान, तुलसीदास जी ने यह जो लिखा है कि राम राज्य में तीनों प्रकार के ताप कभी व्याप्त नहीं होते, तो हमारे और हर जीव मात्र के हृदय में राम राज्य का निर्माण हो। हर जीव मात्र है वो तीनों प्रकार के यह जो ताप है, यह ताप से सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो। यही प्रार्थना के साथ आइए आज की कथा गंगा में स्नान करके हमारा मन, हृदय, चित्त, बुद्धि और शरीर सबको शुद्ध और पावन करते हैं। आज की जो कथा है यह 22वें दिन की कथा है और आज की कथा में संपूर्ण अरण्य कांड आ जाएगा। अरण्य कांड के प्रारंभ भी होगा और अरण्य कांड की समाप्ति भी होगी। तुलसीदास जी अरण्य कांड की शुरुआत करते हुए जैसे हर बार शंकर भगवान की वंदना करते हैं, ऐसे अरण्य कांड की शुरुआत में शंकर भगवान की वंदना करते हैं। फिर भगवान राम और सीता माता के चरणों की वंदना करते हैं और फिर अरण्य कांड की शुरुआत में जयंत का प्रसंग है। इंद्र का बेटा जो जयंत है वो एक प्रकार से मद और मोह से क्या होता है, कौवा का रूप धारण करके मां सीता है उनके चरण में, उसके चरण में उसके पैर पे चोंच मार देता है। वो चोंच इतनी जोर से तीव्रता से लगती है कि मां सीता के चरण में से लहू निकलने लगता है। भगवान राम यह देखते तुरंत ही संधान पे बाण लगते हैं और बाण को छोड़ते हैं। अब बाण अपने पीछे आता देख जयंत है वो भागता फिरता है, भागते भागते स्वर्गलोक पे जाता है इंद्र के पास, पर अपने पिता इंद्र को पता चलता है कि इसने ये कुटिलता की है, तो इंद्र कहते हैं मैं तुझे शरण नहीं दूंगा। अब वो भागते भागते फिर नारद जी से मिलता है। तब नारद जी के हृदय में कृपा करुणा रहती है, तब वो कहते हैं नारद जी कि तू भगवान राम के पास जा, वो तुझे इस जो बाण संधान किया है यहां से तुझे मुक्त करेंगे और तेरा जीव बच जाएगा। तब जयंत जो है वो भगवान राम के चरणों में जाता है और माफी मांगता है। तब भगवान राम उनकी कुटिलता को माफ कर देते हैं, पर उसने जो कर्म किया था वो कर्म के सजा के लिए उनको एक आंख से वो काना कर देते हैं, जयंत को काना करके फिर भगवान छोड़ देते हैं। नारद जी के वचन से जयंत के अपने प्राण बच गए। नारद जी परम कृपालु है, परम भक्त है, तो ऐसे भक्त के पास अगर हम जाते हैं और हमारे जो कर्म की है खराब कर्म, उसका पश्चाताप अगर हम करते हैं तो हमें भगवान राम के चरण की प्राप्ति होती है और जो कर्म किया होता है वो कर्म से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। तो जयंत को अपने घिनौने कर्म से मुक्ति मिलती है और सिर्फ प्राण त्याग, देह त्याग नहीं होता उनका, सिर्फ एक आंख से वो काना हो जाता है। अब चित्रकूट में इतना समय बीत जाने के बाद भगवान राम मन में सोचते हैं कि यहाँ सबको पता चल चुका है, हृदय से भगवान यह सोचते हैं कि सब लोग को पता चल चुका है कि मैं ये ललित नर लीला कर रहा हूं, सब लोग यहाँ पे आके मिलने लगेंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान सोचते हैं कि अब चित्रकूट को छोड़ के हम आगे बढ़े। यह सोच के चित्रकूट को छोड़ने से पहले राम भगवान, लक्ष्मण और सीता जी
अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, अत्रि मुनि के चरण में अपना सर निभाते हैं। अब अत्रि मुनि भगवान राम को आते देख उनको बिठाते हैं और भगवान राम को कंदमूल फल खिलाते हैं। कंदमूल फल खाने के बाद भगवान शांति से बैठे हुए होते हैं। तब अत्रि मुनि जो है वो भगवान राम की स्तुति करते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम्। अत्रि मुनि यहाँ भगवान की स्तुति कहते हुए कहते हैं कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, आप कोमल स्वभाव के हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को आप परम धाम देने वाले हो, आपके चरण कमल को मैं भजता हूं। हे भगवान, आप सदैव सबको अपने परम धाम में लेके जाते हो। भगवान राम की ऐसी स्तुति करने के बाद अत्रि मुनि है वो भगवान राम के चरण में सिर निभाते हैं। फिर यहाँ पे अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुया माता। अत्रि मुनि और अनसुया भगवान दत्तात्रेय महाराज के माता पिता है। अनसुया माता जो है वह सीता माता को पति धर्म का उपदेश देती है, पति धर्म समझाती है। अनसुया माता मां सीता को कहती है कि बेटी सदैव पति धर्म का पालन करना, तू तो पति धर्म का पालन करते हुए ही ये वन गमन में आई है, तो पति धर्म का तो पालन करते रहना। पति के चरणों में ही स्वर्ग है। जो अपने पति के धर्म का पालन करती है, पति के उपदेश को सर पर चढ़ाती है। पति के उपदेश मतलब क्या, वो भी धर्म के अनुकूल होने चाहिए। उनको भगवान का परम धाम मोक्ष सहज ही मिल जाता है। सीता माता को यह उपदेश देने के बाद अनसुया माता जो है वो अनेकों प्रकार के जो वस्त्र है जो वन में धारण करने योग्य रहते हैं, वो सारी चीजें अनसुया माता माँ सीता को देती है। माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी, अनसुया माता और अत्रि ऋषि उनके चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब राम भगवान वन जंगल में आगे बढ़ते हुए राक्षस जो विराट है वो विराट का वध करते हैं। अब राक्षस विराट का वध करने के बाद भगवान राम को शरभंग मुनि मिलते हैं। शरभंग जो मुनि थे उन्होंने तपस्या साधना की थी और जब प्राण त्याग करने के लिए ब्रह्मलोक में जा रहे थे तब उनको कहीं से समाचार मिला कि भगवान राम यहाँ पे आएंगे। तो भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए वो अपना प्राण रोक के रखे थे। देखो जैसे भीष्म पितामह ने अपना प्राण रोक के रखा था, दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण ना आ जाए तब तक, और कृष्ण भगवान का अच्छे से दर्शन करना चाहते थे, कृष्ण भगवान की स्तुति भी की थी। भीष्म पितामह की तरह शरभंग ऋषि थे, उन्होंने भी अपना प्राण रोक के रखा था। भगवान राम लक्ष्मण सीता जैसे आए, शरभंग मुनि ने उनके चरण पर सर निभाया और फिर बहुत ही पूजा प्रार्थना की भगवान राम की और कहा कि आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हुआ हूं। उनके दर्शन मात्र से धन्य होके फिर चिता जो रखी हुई थी वो चिता पे वो लेट गए और अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जैसे अपने शरीर को भस्म किया, भगवान राम के परम धाम को शरभंग मुनि चले गए। बोलिए शरभंग ऋषि मुनि की जय। अब शरभंग मुनि को मिलने के बाद भगवान राम जो है वह आगे जाके देखते हैं तो कितने ऋषि मुनि जो है उनकी हड्डियां पड़ी हुई होती है। हड्डियों के बारे में जब पूछते हैं तब एक जो ऋषि मुनि का शिष्य है वो कहता है कि ये सारे जो हड्डियां है वो ऋषि मुनि की है। राक्षस लोग बहुत परेशान करते हैं, हम जैसे शिष्यों को, ऋषि मुनियों को वो खा जाते हैं और हड्डियां ऐसे फेंक देते हैं। यह देख के भगवान राम के आंख में से आंसू निकल आते हैं और भगवान राम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए दोनों भुजाएं ऊपर करते हैं और वहां पे ही वो वचन लेते हैं कि सारे राक्षसों का मैं वध करूंगा, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और सारे राक्षसों का वध करूंगा।
यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा है उनको मैं निर्भय कर दूंगा। जैसे भगवान राम यहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं। तब आगे बढ़ते हैं, उसको सुतीक्ष्ण जी मिलते हैं जो अगस्त्य ऋषि मुनि के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण जी को भगवान राम के दर्शन होते ही बहुत ही आनंदमय हो जाते हैं। भगवान राम के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम वो करते हैं। भगवान राम भी उनको बहुत प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। तब सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि मेरे गुरु अगस्त्य ऋषि मुनि आपका कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, कितने सालों से आपकी याद कर रहे हैं, आपकी विरह वेदना झेल रहे हैं, ऐसा है। तब भगवान राम कहते हैं चलो। तब सुतीक्ष्ण जी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अगस्त्य मुनि ऋषि मुनि के आश्रम में लेके आते हैं। अगस्त्य मुनि को देखते ही राम भगवान, लक्ष्मण और सीता साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अगस्त्य मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर कंदमूल फल देते हैं। भगवान राम कंदमूल फल को खाते हैं। अब अगस्त्य मुनि के साथ भगवान राम संवाद करते हैं और अगस्त्य मुनि से पूछते हैं कि अब आप हमें रास्ता दिखाइए कि कहां जाए। तब अगस्त्य मुनि मनोमन हंसते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप ललित नर लीला कर रहे हो और आप मुझे मार्ग पूछ रहे हो। फिर अगस्त्य ऋषि मुनि कहते हैं कि आपने जो वचन लिया है राक्षस वध का, अब राक्षस वध का वचन आप पंचवटी की ओर जाइए, क्योंकि वहां पे राक्षस लोग जो है ऋषि मुनि को बहुत परेशान कर रहे हैं पंचवटी की भूमि में। तब भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो आज्ञा है, आपकी आज्ञा को मैं कृपा मान के हम लोग वहां पे आगे बढ़ेंगे। उनकी आज्ञा को सिर पे धारण करते हुए भगवान राम जो है वो दंडक वन में प्रवेश करते हैं। अब दंडक वन में प्रवेश करते हुए उनको गृधराज, गिद्धों के जो राजा है, वो जटायु, उनको भगवान राम को जटायु मिलते हैं। जटायु से भगवान राम संवाद करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं और फिर पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे भगवान राम जो है वो लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में कुटिया बना के वहां पे निवास करते हैं। अब यहाँ पे निवास करते हुए लक्ष्मण जी और राम भगवान बैठे हुए हैं। तब लक्ष्मण जी जो है भगवान राम को पूछते हैं कि हे भगवान राम, आप मुझे जीव और ईश्वर इसका संबंध बताइए। आप मुझे कहिए कि माया, जीव और ईश्वर क्या है। तब भगवान राम जो है लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मैं और मेरा, जो व्यक्ति मैं ये कर रहा हूं, मेरे से ये हो रहा है, ये चीज मेरी है, तू है, तू अलग है, ये तेरी चीज है, ऐसा भेद करता है, यही माया है। और यही माया से सारे जीव माया के वश में पड़े हुए हैं। इंद्रिय और विषय के साथ लेके जहां तक मन जाता है, यह सब माया को तू देख। और एक विद्या है, दूसरी अविद्या है। अविद्या दुष्ट दोष युक्त है, वो दुख रूप है, दुख देती है अविद्या। और ये अविद्या के कारण ही सारा जीव संसार में पड़ा हुआ है। जो ज्ञानी हो चुका है, जिनका मान आदि एक भी दोष नहीं है, ज्ञानी यानी कि जिसको ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा, आत्मा हूं, भगवान का एक अंश, तो वो सारे जीवों में, वह जो है सारे जीवों में भगवान का ही दर्शन करता है, सारे जीवों में वो आत्मा को ही देखता है। देखो, ये सारी चीज भगवान राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, ये सारी चीज कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में बार बार कही है कि हम शरीर नहीं है, शरीर के अंदर बैठा हुआ जो जीव आत्मा है वो है हम। जिस भी शरीरधारी जीव को यह पता चल जाए मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं, उसको मृत्यु का डर भय नहीं रहेगा। क्योंकि मृत्यु आनी है वो शरीर को आनी है, जीवात्मा को नहीं। आत्मा जो है वो सदा सर्वदा अमर है। यह जो आत्मा है, जब तक मोक्ष ना मिले जन्म मिलता रहेगा, वैसा है। ठीक है। अब जब कभी ये सारे भय डर के वातावरण है, सब व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कभी सत्संग करता हूँ, मैं ये रामचरितमानस, राम कथा पढ़ता हूँ, या कभी ऐसे एकांत में बैठा हुआ होता हूँ, ध्यान प्राणायाम करता हूँ, तब यही सोचता रहता हूँ कि जब कभी मेरी मृत्यु आएगी किसी भी जीव की, मैं मेरा खुद का आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि मेरा जो जीवात्मा है शरीर से निकल जाएगा, दूसरे जगह में जन्म लूंगा,
और इस जन्म में धर्म अध्यात्म के मार्ग में आगे आगे चला हूं मैं, भगवान के चरणों की प्रीति है, भगवान को ही मुझे प्राप्त करना है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो एक बार यह दृढ़ हो जाए जिनके हृदय में, तो उनका दूसरा जन्म भी ऐसा होगा। ये गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। देखो, ये मैंने कहा ना, मैं मेरी मनगढ़ंत बात कभी भी आपको नहीं बताऊंगा, विथ रेफरेंस आपको कहूंगा। कृष्ण भगवान अर्जुन जब कहता है कि जो आपके मार्ग में आगे चल चुका है, ऐसी योग भ्रष्ट आत्मा, मतलब जिनका मृत्यु होता है, उसकी आगे की गति क्या होती है, तब भगवान कहते हैं या तो उनका आगे का जन्म धनवान परिवार में होता है, तो जहां पे उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती, सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है, और वो मुझे प्राप्त करने के लिए धर्म अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। या तो फिर उसका जन्म ब्राह्मण भक्त कुल में होगा, जहां बचपन से ही उसको धर्म और भक्ति अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो हृदय से मुझे दृढ़ विश्वास है कि आगे का जो मेरा जन्म होगा, तो यह जन्म भगवान कृष्ण ने जो कहा है अर्जुन को, वैसे ही कहीं पे होगा, और वहां पे भी धर्म और अध्यात्म की मेरी जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। और समझ लेना, इस तरह आप लोगों की भी, ठीक है, यह सुन के आप किसी भी प्रकार का संदेह ना रखिएगा, किसी भी प्रकार का हास्य नहीं कीजिएगा। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति जो है कुटिल हास्य करते हैं, किसी की ईर्ष्या करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। कोई धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी निंदा होती है, भक्त की निंदा होती है, ज्ञानी की निंदा होती है, कोई ज्ञान में आगे बढ़ता है, उनकी निंदा होती है। ठीक है, तो आप निश्चित है यह बात, क्योंकि गीता में 4थे अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका नाश विनाश निश्चित है अर्जुन। इसीलिए किसी भी प्रकार का संशय ना रख, तो युद्ध कर, सारे कर्म मुझे अर्पण कर, निष्काम कर्म। तो जो धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ता है ना, भगवान उनके सारे कर्म निष्काम कर्म कर देते हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो भगवान राम लक्ष्मण को यही बताते हैं कि ज्ञानी जो है उससे भी भक्त मुझे प्रिय है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वैसे ही भगवान कहते हैं और कहते हैं कि ज्ञानी से भी भक्त मुझे प्रिय है। भक्त की सारी बातें हैं वो मैं अपने सर पे ले लेता हूँ और भक्तों को मैं निश्चिंत कर देता हूँ। यह सुन के लक्ष्मण की जो भी संदेह थे वो दूर हो जाते हैं और लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं। यह सारी ज्ञान की बातें पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे हुई थी। वहां पे भी एक कुंभ मेला लगता है, जैसे प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है। अब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी में निवास कर रहे होते, तभी शूरपंखा, अब शूरपंखा नाम की जो राक्षसी है, रावण की बहन है, वो इतनी कामी है कि हर जगह पे वो काम को देखती रहती है, वैसा है। तो उनको कहीं से तो पता चलता है कि यहाँ पे 2 सुंदर राजकुमार आए हैं, तो वो पंचकोटी में आती है, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान राम के पास आती है और कहती है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मैं योग्य वर के तलाश में थी। आपको देख के लगता है कि मुझे योग्य वर मिल चुका है, आप मुझसे शादी कीजिए। तब भगवान राम सीता माता के सामने देख के हंसते हैं और कहते हैं कि मेरी ये पत्नी है सीता, मेरा छोटा भाई मेरी सेवा कर रहा है, तू वहां पे जा। तो लक्ष्मण जी के पास जाती है और कहती है कि आप बहुत ही सुंदर हो, आप मेरे से शादी कर लो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो भाई सेवक ठहरा, मैं मेरे बड़े भाई राम की सेवा करता रहता हूं और मैं सेवा करते करते किसी भी प्रकार का काम का तो मैं सोचता ही नहीं, विचार में भी नहीं आता, इसलिए तू मेरे बड़े भाई राम के पास जा। तब वो फिर से राम के पास जाती है। तो भगवान राम कहती है कि तू उनकी बातों में मत आ, तो उनके पास ही जा। यह देख के वो क्रोधित हो जाती है और लक्ष्मण जी के पास जाती है कि कहती है शादी कर रहा है कि नहीं मेरे से। तब भगवान राम उसको कहते हैं, लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं। तब जो यह सुंदरी के रूप में आई थी वो अपना मूल रूप धारण कर लेती है, शूरपंखा राक्षसी के रूप में आ जाती है और विकराल स्वरूप धारण करती है। तो भगवान राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं, इशारा मात्र से लक्ष्मण जी समझ जाते हैं, धनुष बाण छोड़ते हैं और उसका नाक और कान तोड़ डालते हैं, लहू निकलने लगता है। तो शूरपंखा तुरंत भाग के खरदूषण के पास जाती है और खरदूषण को कहती है, आपके रहते हुए ये देखो कि आपकी बहन की क्या हालत की है, देखो कितनी कुटिल है यह स्त्री राक्षसी। ठीक है, शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री कुटिल है, जो स्त्री झूठ बोलती है, झूठ बोल के
खुद तो धर्म मार्ग से दूर होती है, अपने पति को भी ऐसे दूर करती है, दूसरे लोगों को भी दूर करती है, वो राक्षसी समान है। और जो पुरुष भी ऐसा करता है, जो पुरुष मद्यपान करता है, जो पुरुष मांस मदिरा का सेवन करता है, वो राक्षस के समान है। झूठ बोलती है, खरदूषण को कहती है मेरा ये हाल कर दिया, आगे की बात नहीं बताती। खरदूषण को यह देख के वो युद्ध करने के लिए जाते हैं राक्षसों की सेना लेके। पर जैसे राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, तो सुंदर से राजकुमार देख के तो दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमारे बंदी हो जाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे। दूत को आज्ञा का स्वीकार करते। राम भगवान कहते हैं कि हम क्षत्रिय है, हम यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं कि सारे राक्षसों का वध करेंगे। तुम जाके अपने स्वामी को कहो कि ऐसी बातें मत करे, अगर ताकत है, हिम्मत है तो युद्ध करें। खरदूषण यह समाचार सुन के अपने सारे जो राक्षसगण उसको कहते हैं कि चलो युद्ध करो। अब युद्ध की शुरुआत होती है। राम भगवान है वो अपना तर्कस से धनुष्य बाण की ऐसी आवाज करते हैं कि कुछ राक्षस तो बहरे हो जाते हैं और फिर राक्षस भागने लगते हैं। तब खरदूषण कहते हैं कि आप भागोगे तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। यह सुन के राक्षस राम लक्ष्मण के पास जाते हैं। राम और लक्ष्मण सारे राक्षसों को मार डालते हैं और सब राक्षस राम राम ऐसा सुनते हैं, सोचते हैं। भगवान राम का मन ही मन उनके बारे में सोचते हैं। इसके कारण भगवान राम के धनुष्य बाण और लक्ष्मण के धनुष्य बाण से राम राम कहते हुए भगवान के धाम पे वो चले जाते हैं। फिर राम भगवान है त्रिशिरा को, खर और दुष्ण को भी मुक्ति दे देते हैं। अब शूर्पणखा को यह पता चलता है कि अरे राम और लक्ष्मण ने तो सारे दुष्ट जनों को मार डाला, खर दूषण और त्रिशिरा को मार डाला, इसलिए शूर्पणखा है वो रावण को मिलने के लिए जाती है। अब यहाँ पे राम भगवान लक्ष्मण जी जब सुबह सुबह कंदमूल फल लेने जाते हैं तब राम भगवान सीता माता को बुलाते हैं अपनी कुटिया में सीता माता को बुला के राम भगवान कहते हैं कि अब हमें ललित नर और नारी लीला की शुरुआत हो चुकी है, मुझे राक्षसों का वध करना है, अब तुम जो है वो अग्नि में समा जाओ। तब सीता माता जो है अपना शरीर जो है अग्नि में समाहित कर देती है और अपनी जो छाया स्वरूप है, छाया स्वरूप सीता माता का निर्माण करती है। देखिए, जिन किसी को भी यह चीज थी कि सीता का हरण हो गया, सीता माता का हरण नहीं हुआ था। सीता माता की जो छाया थी उनका हरण हुआ था। मां सीता और राम भगवान की यह परम लीला है। अब यह भेद यह जो बात है वो लक्ष्मण जी को पता नहीं चलने दी थी, सिर्फ राम भगवान और सीता माता को पता थी। और हम सब जो भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं, यह मर्म, यह भेद हम सब अब जान चुके हैं। अब यहाँ पे शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण के पास भी ऐसा झूठ ही बोलती है। रावण उनको देखते हैं तब शूर्पणखा फक्त सीता के रूप का वर्णन करती है। अब देखो, रावण जो है देखो मद्यपान का सेवन करता था और रावण जो है वो मद्यपान का सेवन करता था और रावण क्या करता था कि मांस मदिरा का सेवन करता था, सबको मार डालता था, ऐसे अनिंदनीय कर्म करता था। इसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इसके कारण क्या हुआ था कि शूर्पणखा वहां पे गई और शूर्पणखा वहां पे जाने के बाद उसने एक भी तरह का यह सोचा नहीं, किसी को पूछा भी नहीं शूर्पणखा को कि सत्य क्या है। पर शूर्पणखा ने वहां पे भी खरदूषण को जैसे सत्य नहीं बताया, ऐसे सत्य बात नहीं की कि मैंने शादी की बात की थी, उसकी शादी हो चुकी है और इसीलिए मेरे नाक कान कटे हैं, तो झूठ बोलती है यहाँ पे भी। तब रावण सोचता है कि ठीक है, मैं वहां पे जाऊंगा और उन दोनों को बंदी बना के लाऊंगा और उनकी जो पत्नी है उनको लेके आ जाऊंगा। अब रावण जो है वो अपनी योजना पार करने के लिए मारीच के पास जाता है। तब मारीच रावण को आते देख उसको नमस्कार वंदन करता है और रावण सारी योजना बताता है। तब मारीच कहता है कि आप राम और लक्ष्मण के बल को आप जानते नहीं हो। वो जब छोटे बच्चे थे तब ताड़का का उसने वध किया था और मैं जब मारीच और सुबाहु हम दोनों गए थे तो एक तीर से मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया था, यह समुद्र के किनारे। सुबाहु का वध कर लिया था। आपको पता नहीं है क्या, विराट का वध वो कर चुके हैं और खरदूषण का भी वध कर दिया है, त्रिशिरा को मार डाला है। फिर भी आप, तब रावण कहता है कि मुझे उसकी वाहवाही नहीं सुननी है, तू नहीं आएगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तब मारीच मन ही मन सोचता है कि रावण से मरना अच्छा है कि राम भगवान से मेरी मृत्यु हो, भगवान का दर्शन करके मेरी मृत्यु हो, यह अच्छा है। ऐसा सोच के मारीच कहता है कि मैं आऊंगा। तब मारीच कपट मृग बनता है, सुवर्ण मृग का रूप धारण करता है, रावण उनके साथ जाता है। कुटिया के बाहर
जब सीता माता फूल तोड़ने के लिए जाती है तब वो मृग का रूप धारण करके मारी जाता है। सीता माता भगवान राम को कहते हैं कि ये मृग मुझे पकड़ के दो, लेके आओ। तब भगवान राम उसके पीछे जाते हैं, लक्ष्मण जी को बुला के कहते हैं कि तू सीता का ध्यान रखना, कहीं बाहर मत चले जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है। अब राम भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, मृग कहीं पे अलोप हो जाता है, आगे चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। भगवान राम समझ जाते हैं कि ये सब माया है, कहीं दूर चले जाते हैं भगवान राम। उसी समय मारीच जो है वो कभी आता है, अलोप हो जाता है, तो भगवान राम ऐसा धनुष्य बाण संधान करते हैं और तीर जोर से मारीच को, वो जो सुवर्ण मृग में आया था मारीच, सुवर्ण मृग को मारते हैं। वो तीर जैसे ही लगता है तो मारीच जो है वो भगवान राम ऐसे धीरे से बोलता है, भगवान राम को देखता है, शांति मिलती है उनके हृदय में, और फिर हाँ लक्ष्मण 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 ऐसे चिल्लाता है। भगवान राम समझ जाते हैं कि ये कुछ तो कपट कर रहा है, माया कर रहा है। अब यहाँ पे यह आवाज सुन के सीता माता लक्ष्मण को कहती जा तो तेरे भैया संकट में। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे भैया अतुलनीय बल वाले हैं, वो उसको किसी भी प्रकार का संकट विघ्न नहीं आएगा, माँ सीता आप समझो। तो सीता माँ कहती है कि नहीं तुम जाओ ही जाओ, बहुत ही यह कहती है। तब लक्ष्मण जी सीता माता का वचन पालन के लिए लक्ष्मण रेखा अंकित करके फिर जाते और सीता माँ को कहते हैं कि आप कभी भी ये लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन मत करना। ऐसे करके लक्ष्मण जी अंदर वन जंगल के लिए चले जाते हैं। तब रावण जो है सन्यासी का रूप धारण करके माँ सीता के पास आता है और बड़ी इतिहास पुराणों की बातें करने लगता है। तब सीता माँ कहती है कि आप प्रणाम वंदन करते हैं, कहते हैं कि क्या दूं मैं आपको। तो बोलते हैं कि आप मुझे खाने के लिए दो। तब सीता माता खाना बनाने के लिए जाती है। तब रावण जो है कुटिया में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करता है, पर लक्ष्मण रेखा जो बनाई हुई है उसके कारण वो अंदर नहीं जा सकता। यह क्या क्यों हुआ था? लक्ष्मण जी को इतना बल, इतना सिद्धि इसलिए प्राप्त हुई थी कि भगवान राम की रात दिन वो सेवा कर रहे थे। ऐसा था, भगवान की सेवा करने से सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। अब सीता माता बाहर आती है। तब रावण जो है सन्यासी के रूप में कहता है कि मैं अंदर आके नहीं, आप मुझे यहां आके दो। तब सीता माता जैसे उसको दान देने के लिए चाहती है, रावण उनको पकड़ लेता है और पकड़ के रथ में बिठा देता है, रथ आगे बढ़ाता है। तब जटायु रावण को देखता है, तो जटायु आके रावण को कहता है कि उसको छोड़ दे वरना तेरा मृत्यु निश्चित है। पर रावण कहता है कि तू पास मत आ। दूर से देखता है तो उसको विष्णु भगवान का गरुड़ लगता है, हृदय में बहुत संताप होता है, लगता है कि मेरे प्राण जाएंगे। पर जैसे ही नजदीक आता है तब देखता है कि ओ ये तो गिद्धराज जटायु है। जटायु को कहता है कि तू वापस चला जा। पर जटायु रावण को इतना मारता है कि रथ से नीचे आना पड़ता है रावण को। जटायु जो है सीता माता को वृक्ष के नीचे बैठा देता है, रावण को बहुत ही मारता है। फिर रावण अपनी बड़ी सी तलवार निकाल के जटायु के दोनों पाक काट डालता है। फिर माता सीता को वापिस रथ में बिठा के रावण चला जाता है। सीता माता पर्वत पे कुछ बंदरों को देखती है, बंदरों को देख के कुछ अपने गहने और सारी जो चीजें हैं अपना वस्त्र थोड़ा फाड़ के ऐसे डाल देती है। फिर रावण सीता माता को लेके चला जाता है। अब लक्ष्मण जी राम के पास पहुंचते हैं। राम लक्ष्मण जी को पूछते हैं कि तू यहाँ पे क्यों आए? तो बोले कि माता सीता ने मुझे बहुत आग्रह किया था। तब राम और लक्ष्मण जाते हैं, देखते हैं माँ सीता नहीं है। यह देख के थोड़ा विलाप करने लगते हैं भगवान राम कथा की शुरुआत हुई थी, देखो यहाँ पे ही भगवान राम को विलाप करते देख सती को मन में शंका हुई थी। शंकर भगवान ने शंका करने के लिए मना किया था, परीक्षा की थी। सती माँ को अग्नि में त्याग दिया था, पार्वती का रूप धारण किया, जन्म लिया पार्वती के तौर पे। भगवान शिव कथा कह रहे थे, यही कथा आगे बढ़ रही है। अब राम विलाप करते करते राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते आगे जाते हैं। तब जटायु को ऐसे पड़ा हुआ देख भगवान राम उनके पास जाते हैं। तब जटायु कहते हैं कि रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया है और वो दक्षिण दिशा में आगे बढ़ा है। तब भगवान राम जटायु को अपने गोद में बिठा देते हैं। तब जटायु जो है, भगवान राम उस जटायु को कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्राण फिर से डाल दूंगा, तुम्हें नवजीवन देता हूं। तब जटायु कहते कि नहीं, कितने सिद्ध मुनि आपका नाम ले लेके ही प्राण त्याग करते हैं, तो आप तो अब मेरे सामने हो, आपको देखते देखते मुझे प्राण त्याग करना है। हे भगवान, आपके जैसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो। जटायु जी का ऐसा वचन सुन के भगवान राम उसके मस्तक पर हाथ फिराते हैं और जटायु का प्राण त्याग होता है। और जटायु तुरंत ही चतुर्भुज स्वरूप धारण करते हैं, भगवान हरि का साक्षात रूप धारण करते हैं और भगवान राम की वंदना करके भगवान राम के धाम में जटायु चले जाते हैं। बोल जय श्री गिद्धराज जटायु महाराज की जय। अब राम भगवान आगे बढ़ते हैं और कबंध जो है
कबंध जो थे उसने क्या किया था, कबंध ने दुर्वासा ऋषि मुनि का अपमान किया था। तो दुर्वासा ऋषि मुनि ने श्राप दिया था और कबंध का भगवान राम उद्धार करते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो भी ब्राह्मण ऋषि मुनि साधु संत महात्मा का अपमान करता है, उसकी निंदा करता है, उनको राक्षस योनि प्राप्त होती है, ऐसा है। तो भगवान राम ने कबंध का भी यहाँ पे उद्धार कर दिया। फिर भगवान राम आगे बढ़ते हैं, पंपा सरोवर को पहुंचते हैं। पंपा सरोवर में शबरी जी से उनकी मुलाकात होती है। शबरी जो है वो अपने मातंग ऋषि मुनि को याद करती है और रोने लगती है भगवान राम को देख के। भगवान राम के चरणों में सर निभाती है। भगवान राम उसके पास बैठते हैं, तब कंदमूल फल शबरी जी देती है। तुलसीदास जी ने कंदमूल फल की बात की है। कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि भगवान राम ने, शबरी जो बेर रोज खाती थी वो बेर भगवान ने खाई। यह भक्ति का एक प्रसंग है कि भगवान जो है भक्त का जूठा भी खा लेते हैं। देखो भागवत में कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ बैठे बैठे मित्रों का जूठा खा लेते थे आनंद से एकदम। कृष्ण भगवान की भी लीला अवर्णनीय है, वैसा है। भागवत भी कथा भी यहाँ पे मैंने पुणे में 2 बार की हुई है, सबने सुनी हुई है। इतना आनंद आता है कि बात मत पूछो। हम भी कभी समय रहा तो भागवत की कथा भी ऐसे करेंगे, या वैदिक सीधी यूट्यूब चैनल पे सुनिएगा। भगवान राम जो है शबरी को अब यहाँ पे नवधा भक्ति की बात करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की जो भक्ति है वो भक्ति की बात भगवान राम शबरी को कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति। यह नवधा भक्ति की बात भी श्रीमद् भागवत कथा में आती है। क्या क्या प्रकार की भक्ति है, तो भी बोले कि भगवान के भजन में रुचि होना, भगवान के पाद चरणों का सेवन करना, भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, किसी को भी दुख ना पहुंचाना। ठीक है, बहुत ऐसे अलग प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति है नवधा भक्ति। यह नवधा भक्ति सुन के शबरी के हृदय में शांति होती है। भगवान का दर्शन करके वह शबरी जो है वो अपना प्राण त्याग करके भगवान के धाम में जाती है। बोलिए श्री शबरी मैया की जय। भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि शबरी माता जैसी भक्ति हमारे हृदय में भी अंकुरित हो। भगवान ऐसे आशीर्वाद हमें देते रहे। अब भगवान राम शबरी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं, तब नारद जी उनको मिलते हैं रास्ते में। नारद जी जो है भगवान राम का चरण स्पर्श करते हैं। तब भगवान राम जो है नारद जी को आशीर्वाद देते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि यह मंत्र पढ़ के ही सबका कल्याण हो जाए। तब भगवान राम कहते हैं कि राम ही एक ऐसा मंत्र है कि जो कोई किसी भी काल में कैसे भी बैठा हुआ हो, कुछ भी कर रहा हो, वो करता रहेगा, उसको भगवान की प्राप्ति होगी। देखो स्वामी समर्थ रामदास जो थे, शिवाजी महाराज के स्वामी, राम भगवान के परम भक्त थे वो। ठीक है, फिर आप देखिए हमारे वहां गुजरात में जलाराम बापा हो गए। ठीक है, आप उत्तर भारत में देख लीजिए रामसुखदास जी महाराज हो गए। ऐसे कितने बहुत ही संत महात्मा हो गए। तुलसीदास जी खुद तो थे ही, वाल्मीकि ऋषि मुनि थे। ठीक है, हमारे यह महाराष्ट्र में भी देखो, महाराष्ट्र में गोंदवलेकर महाराज हो गए। ठीक है, तो ये राम भगवान राम नाम की बहुत ही महिमा बता के गए हैं। तो भगवान राम नारद जी को राम नाम का मंत्र देते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि आपने मेरे साथ यह ऐसा क्यों किया था। नारद जी को वो प्रसंग याद आता है कि भगवान ने बंदर जैसा मुख नारद जी को दे दिया था। तब राम भगवान भक्ति की महिमा कहते हैं और नारद जी को कहते हैं कि देखो ज्ञानी और भक्त दो है, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम कामी ना हो जाओ, तुम शादी करके संसार में ना बस जाओ, तुम मेरे नाम से विमुख ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये माया रची थी। देखो भक्त जो है वो बालक जैसे होते हैं, ज्ञानी है वो क्या सोचते हैं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मेरा सब वहन कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मोह कर लूंगा। तो जब तक ज्ञानी का ज्ञान रहता है, अभिमान रहता है थोड़ा, मैं अपने आप से कर लूंगा, वहां पे मैं मदद नहीं करता। बालक छोटा बच्चा रहता है, वो माता पिता को याद करता है, माता पिता ले लेते हैं उसको गोद में। इसी तरह मैं भी, जो बाल स्वरूप से मुझे भजन करते हैं। ठीक है, देखो यही एक कारण है कि मैंने मेरा नाम, मैं शास्त्र सेवक कहता हूं अपने आप को। ठीक है, शास्त्रों की सेवा में करना चाहता हूं, सेवा करना मैं जानता हूं। सिख धर्म जो है वो
शास्त्रों की बड़ी महिमा कहता है वैसा है, और शास्त्रों की ही महिमा होनी चाहिए। ठीक है, शास्त्रों के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, शास्त्रों के हम सेवक रहते, इसलिए शास्त्र सेवक। मेरे गुरु जो है नथुराम शर्मा, नाथ नाम है, तो मैं नाथ भगवान का बालक हूं, भगवान का मैं बालक हूं, इसलिए मैं अपने आप को नाथ बाल कहता हूं। और मेरे पिताश्री मुझे सदैव नीला भगत कहते हैं, इसलिए नीला भगत यह नाम मैंने लिया है। इसलिए शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत। तो भगवान राम नारद जी को कहते हैं कि जो बाल बच्चा स्वरूप, खुद को बच्चा समझ के, खुद को बालक समझ के मेरी भक्ति करता है, उसकी सारी चीजों का मैं ध्यान ख्याल रखता हूं, वैसा है। तो सदैव ऐसे हृदय में रखिए कि हम भगवान के बालक ही हैं, वैसा है। और बाल खुद को बालक समझ के भगवान की सेवा भक्ति करते रहिए। फिर भगवान जो है नारद जी भगवान को पूछते हैं कि आप संतों के लक्षण मुझे कीजिए, कहिए कि जो संत है उसके लक्षण क्या है और सत्संग भजन कैसे किया जाए। तब भगवान कहते हैं कि संत का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वो दूसरों को दुखी देख के खुद दुखी हो जाते हैं और दूसरे को सुख देने का सदैव प्रयत्न करते हैं। संत वो है जो सदा भजन और सत्संग में रुचि रखते हैं, करते रहते हैं, और दूसरों को भी भजन सत्संग करवाते रहते हैं, सत्संग भजन करवाने की प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये कलयुग में तो भगवान का नाम लेते रहना, भजन करते रहना और सत्संग करते रहना, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे अरण्य कांड की पूर्णाहुति होती है, 22वें दिन की कथा की भी यहाँ पे पूर्णाहुति है। आइए भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें कि आज की कथा का पुण्य फल जो है जीव मात्र को प्राप्त हो, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, जीव मात्र को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जीव मात्र को भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करने के लिए प्रेम उत्पन्न हो जीव मात्र के हृदय में। बस ऐसी ही प्रार्थना करके भगवान के चरणों में आज की कथा हम अर्पण करते हैं। आइए मेरे साथ महादेव का जय जयकारा लगा लीजिए, आप सांस भर लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और महादेव का जय जयकारा लगाते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।